हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी सुगम भारती का पाठ 11 नई सुबह। यह एक कहानी है, संकलित कहानी है ना। जिस कहानी में आपको एक शादी के बारे में बताया गया है कि शादी में किस प्रकार के फंक्शन होते हैं, किस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, किस प्रकार के उसमें भावनाएं होती हैं, दहेज प्रथा के बारे में। ओके, इस चैप्टर के माध्यम से आपको ये सारी चीज़ें पता चलेगी। चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। आंगन में शहनाई बज रही थी, सुहागिनें मंगल गीत गा रही थी। देवकी चाची फूली नहीं समा रही थी। कभी इधर कभी उधर सजी धजी मेहमानों के स्वागत में व्यस्त नजर आ रही थी। खुशी के वातावरण में भी गीता अनमनी सी अपने कमरे में बैठी थी। आज उसकी शादी होने वाली थी। जो गीता थी उसकी शादी थी। जो गीता है उसकी शादी होने वाली थी और जो देवकी है वह गीता की माँ है ना। तो शहनाई बज रही थी, आंगन में शहनाई बज रही थी और जो वहाँ की लेडीजें थी, सुहागने लेडीज, वे मंगल गीत गा रही थी, मतलब शादी से रिलेटेड गीत गा रही थी वे। और देवकी चाची जिनकी बेटी की शादी थी वह फूली नहीं समा रही थी, मतलब वह बहुत ही खुश थी। इधर कभी उधर मेहमानों के स्वागत में वो व्यस्त नजर आ रही थी। खुशी के वातावरण में भी जो गीता थी वह अनमनी सी अपने कमरे में बैठी हुई थी। अनमनी सी मीन्स उदास सी बैठी हुई थी। बारात तो सुबह ही आ गई थी। चाचा, ताऊ, पिता, भाई सभी बारातियों की सेवा में व्यस्त थे, है ना। जो बारात थी वह सुबह सुबह ही आ गई थी। चाचा जी, ताऊ जी, है ना, और जो भाई थे उनके, वे सभी बारातियों की सेवा में व्यस्त थे। बारात वालों की फरमाइशें चल रही थीं, सब उन्हें पूरा करने में लगे थे, है ना। जो बारातियों की फरमाइश थी, मतलब जब उन्हें ये चाहिए वो चाहिए, इस तरीके से उनकी फरमाइशों में जो चल रही थी उन्हें सब पूरा करने में लगे हुए थे। गीता देवकी की इकलौती लड़की थी। महिलाओं द्वारा उसके भाग्य को सराहा जा रहा था। बाई बोली, बड़ा अच्छा लड़का मिला है, इंजीनियर है, कोई मांग नहीं रखी है ना। देवकी जो है वह उसकी इकलौती लड़की थी। गीता मतलब इकलौती मीन्स ओनली उसकी एक ही लड़की थी, है ना। महिलाओं द्वारा भाग्य को सराहा जाता, मतलब उसके भाग्य को वहाँ की महिलाओं द्वारा, औरतों द्वारा सराहा जा रहा था कि बहुत ही अच्छा लड़का मिल गया है, इंजीनियर है, कि कोई भी प्रकार की मांग नहीं कर रहा है। गीता को देखते हुए मौसी ने कहा, और फिर सुंदर सुशील गीता में भी तो कोई कमी नहीं है, पढ़ी लिखी है, सुघड़ है हमारी गीता ना। गीता जो है मौसी ने कहा कि वह हमारी गीता में भी तो कोई कमी नहीं है, सुंदर है, सुशील है, सुघड़ है, मतलब साफ सुथरी है, स्वच्छ है। इस प्रकार से गीता को देखते हुए मौसी ने कहा। बातें सुनकर गीता को कोई प्रसन्नता नहीं हुई। उनका मन अनजानी शंका से घिरा हुआ था, है ना। इतनी बातें सुनकर भी गीता को जो है कोई भी खुशी नहीं हुई। उसका मन जो था पता नहीं किसी अनजानी शंका से घिरा हुआ था। बड़ी कठिनाई से रामनाथ जी ने यह संबंध तय करवाया था। जब लड़का तथा उसके पिता लड़की देखने आए थे तो घर आंगन में मानो बहार आ गई थी। बातचीत होते होते बात दहेज पर आई। जो रामनाथ जी थे ना, उन्होंने बड़ी कठिनाई से, बहुत ही दिक्कत से इस संबंध को, इस रिश्ते को फिक्स करवाया था, तय करवाया था। जब लड़का तथा उसके पिता लड़की देखने गए थे, मीन्स गीता को देखने जब वे आए थे, तो घर आंगन में मानो बहार आ गई थी, खुशी आ गई थी। बातचीत होते होते बात दहेज पर आई। बातचीत होते होते, शादी की बातचीत करते करते दहेज की बात आई। लड़के के पिता ने बड़े अंदाज से कहा, लड़के के जो पिता थे उन्होंने बड़े ही अंदाज से कहा, हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने दहेज की मांग नहीं की, हम तो इसके खिलाफ हैं। वे दहेज के खिलाफ थे, उन्होंने ऐसा कहा। हमारे लिए तो लड़की ही दहेज है ना। फिर भी यदि आप अपनी लड़की दामाद को कुछ दें तो हमें ऐतराज नहीं है ना। उन्होंने दहेज के लिए साफ मना किया कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें दहेज नहीं चाहिए, हम तो दहेज के खिलाफ हैं, हमारे लिए लड़की ही दहेज है। फिर भी यदि आप लड़की और दामाद को कुछ देना चाहते हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं। रामनाथ जी विनीत भाव से बोले, जो कुछ है हमारा धन तो गीता ही है। लड़के के पिता ने कहा, बात आपकी सच है, पर खाली हाथ मुंह में नहीं जाता।
हमारे सम्मान की भी बात है। जो रामनाथ जी थे उन्होंने कहा कि उन्होंने एक प्रेम से बोला कि जो कुछ भी है वह सारा धन हमारी गीता ही है, मतलब उन्होंने अपनी बेटी को अपना धन बताया। फिर भी लड़के के पिता की बात उन्होंने कहा कि लड़के के पिता ने कहा कि हाँ बात सच है। फिर भी लड़के के पिता ने कहा कि गीता की शादी जिसके साथ तय हुई थी उसके पिता ने कहा कि आपकी बात सच है, फिर भी खाली हाथ मुंह में नहीं जाता। मीन्स मतलब खाली हाथ भी हम कैसे आप विदा कर देंगे लड़की को, यह भी हमारे सम्मान की बात है। उन्होंने इस तरीके से कहा। लड़का तो हीरा है, लड़का तो हीरा है। रामनाथ जी ने हाथ झुलाते हुए कहा, मैं आपकी भावनाओं का पूरा मान रखूंगा, और संबंध तय हो गया ना। ये बातें गीता को अच्छी नहीं लगी। शायद पिताजी लड़के के पिता की इच्छा जान नहीं पाए, है ना। मतलब जो रामनाथ जी थे उन्होंने हाथ झुलाते हुए कहा कि मैं आपकी भावनाओं का पूरा मान रखूंगा, और संबंध इसे तय हो गया। परंतु गीता को यह सारी बातें अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उसे लगा कि पिताजी शायद लड़के के पिता की इच्छा जान नहीं पाए। गीता को उनकी बातों में छलावा स्पष्ट नजर आ रहा था। गीता उनकी बातें अच्छी तरीके से समझ गई थी कि ये यहाँ से घुमा फिरा कर बातें कर रहे हैं, परंतु लोकलाज के कारण बड़ों के बीच में बोलना उसने उचित नहीं समझा, है ना। परंतु वह समाज के डर से, लोकलाज के डर से, शर्म की वजह से उसने बड़ों के बीच में बोलना ठीक नहीं समझा। वह उस समय चुप रही। उस समय जब वह यह बात हो रही थी उस समय गीता चुप रही। उनके जाने के बाद उसने अपनी माँ देवकी से कहा, माँ मुझे इन लोगों की बातों से लग रहा है कि ये दहेज के लालची हैं, दहेज मांगेंगे। गीता ने अपनी माँ से कहा उनके जाने के बाद कि माँ इन लोगों की बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग लालची हैं, है ना, ये दहेज मांगेंगे। पर माँ कब मानने वाली थी। वह बोली, बेटी थोड़ा बहुत तो सभी करते हैं और हम भी करेंगे, इसमें चिंता की कोई बात नहीं। कैसा सुंदर राजकुमार सा लड़का है, अच्छा भरा पूरा परिवार मिला, घोड़ा गाड़ी सुख के सभी साधन हैं। मैं तो धन्य हो गई जो ऐसा रिश्ता मिला है। पर जो गीता की माँ थी वह अपनी बेटी गीता की बात नहीं मानी। उसने कहा कि सभी लोग ऐसा करते ही हैं, थोड़ा बहुत ऐसा करते ही हैं और हम भी करेंगे, किसी बात की भी चिंता नहीं है। लड़का वह बहुत ही सुंदर है और अच्छा भरा पूरा परिवार है, साथ सारे सुख सुविधाएं हैं, है ना। इसलिए मैं तो धन्य हो गई जो ऐसा रिश्ता मिला है। ओके स्टूडेंट, सुनाओ। हमने आज आधा चैप्टर पढ़ा। जब तक आप इस चैप्टर को भी एक बार जितना हमने पढ़ा उतना आप ये हाफ चैप्टर अच्छे से रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट, बाय बाय, गुड डे।